अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टडी एट ईज़ मेक्स अ लाइफ सीरीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ पसंद आए या समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है, इसका एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है ये छोटा सा। ब्लड प्रेशर की ये डेफिनेशन लिखी है जिसमें लिखा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट एनी यूनिट एरिया ऑन द इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड प्रेशर वो फोर्स है जो ब्लड एक्सर्ट करता है, जो ब्लड ने प्रोड्यूस किया है। ब्लड प्रेशर वो फोर्स है जो ब्लड ने प्रोड्यूस किया है अगेंस्ट एनी यूनिट एरिया, किसी भी जगह पे ऑन द इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी ये वो फोर्स है जो ब्लड ने एक्सर्ट की है ब्लड वेसल्स के इनर पोर्शन पर। ठीक है, ऊपर एक चीज़ लिखी है कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हाईएस्ट होता है और हम इसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसी तरह वेंट्रिकल जब रिलैक्स करते हैं तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो लोएस्ट होता है और हम इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एक ये जो चीज़ लिखी हुई है ये आप बीपी की मशीन में आप देखते हैं कि स्टैंडर्ड रेफरेंस जो है वो ब्लड प्रेशर को मैयर करने के लिए वो कौन सा है, मरकरी है, और ये मिलीमीटर में मैयर किया जाता है। आपके अगर घर में जो है वो ब्लड प्रेशर की मशीन हो तो आप उसको कैसे मैयर करते हैं? स्टैंडर्ड रेफरेंस जो आपकी वो ट्यूब में मौजूद होता है येलो कलर की, जिसके ज़रिए से वो आप उसको पंप करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो वो मरकरी में ऊपर जाता है। ठीक है, वो मरकरी में जो छोटी सी आपके पास मरकरी ट्यूब मौजूद होती है। स्टैंडर्ड रेफरेंस आपके पास क्या है? मरकरी है। फिर आप ये याद रखते हैं ये बीपी की मशीन में यही चीज़ है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है तो आपका जो वो कॉलम है वो मरकरी का कॉलम है जिसको आप प्रेस करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, उस प्रेस मशीन के ज़रिए से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो वो मस्ट भी 100 होना चाहिए। यानी अगर आपके अंदर जो आपके ब्लड में प्रेशर जो वो 100 है तो वो मरकरी का जो कॉलम है वो आपको 100 ही दिखाएगा। ऐसा नहीं होता, बीपी की मशीन आपको बिल्कुल एक्यूरेट, कुछ बीपी की मशीन ऐसी होती हैं जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देती हैं। तो आपको 5-6 चीज़ें जो है ब्लड प्रेशर के इंट्रोडक्शन में याद रखनी है कि ब्लड प्रेशर वो फोर्स है जो कोई भी ब्लड जो है वो एक्सर्ट करता है ऑन द इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि अगर वेंट्रिकल्स रिलैक्स करती हैं तो ये सिस्टोलिक प्रेशर, और अगर वेंट्रिकल्स रिलैक्स करती हैं तो ये डायस्टोलिक प्रेशर है। इसके दरमियान में लिखा है कि आर्टेरियल प्रेशर इस टाइम पे हाईएस्ट है और आर्टेरियल प्रेशर इस टाइम पे लोएस्ट है। फिर आपको बताया जा रहा है कि बीपी की मशीन्स में जो स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज़ किया जाता है वो होता है मरकरी, और मरकरी को हम मिलीमीटर में मैयर करते हैं। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है तो बीपी की मशीन, जिसको कॉलम कहा गया है, वो जो कॉलम जिसके ज़रिए से मरकरी ऊपर जाती है वो भी 100 ही आपको दिखाया जाएगा। आपकी फेडरल की बुक में जो है हाई प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स और लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स हैं, इनके साथ इनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। ये आपको अगर मैं समझाऊँ एक्चुअली तो बैरो रिसेप्टर्स बेसिकली वो रिसेप्टर्स हैं जो आपके नेचुरली, यानी विदाउट, अगर आप बीपी के पेशेंट है तो आपको तो लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, आप बीपी के पेशेंट नहीं हैं, तो ये वैजो डायलेशन और वैजो कंस्ट्रिक्शन आपके पास बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये नेचुरली आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप बीपी के पेशेंट होते हैं तो आप मेडिसिन लेते हैं और जिसके ज़रिए से वो मैकेनो रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं और फिर आपको हेल्प आउट होती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। लेकिन नेचुरली जो है आपके पास ये 2 मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ये कहाँ पे मौजूद है? आयोटा में मौजूद हैं और कैरोटिड आर्टरीज में मौजूद है ये मैकेनो रिसेप्टर्स। ये ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं और ये मैसेज रिले का मतलब होता है कि मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं आपके ब्रेन को ताकि वो प्रॉपर ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सके। तो मैकेनो रिसेप्टर्स ही नेचुरली आपकी बॉडी में आयोटा और कैरोटिड आर्टरीज में मौजूद है। वैजो डायलेशन और वैजो कंस्ट्रिक्शन, सबसे पहले इनके लिए कंडीशन क्या लगाई गई है? वैजो डायलेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन ये लगाई गई है अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, और वैजो कंस्ट्रिक्शन के लिए आपके पास ये कंडीशन लगाई गई है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है। तो आपने ये 2 कंडीशन जो हैं ये याद रखनी है। मैं लिख देती हूँ। ये कंडीशंस आपके पास 2 क्या हैं? अगर आपका ब्लड प्रेशर हाईएस्ट है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्टिमुलेट होता है और एकदम से वैजो डायलेशन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करता है। डायलेशन का मतलब क्या? ब्लड वेसल्स आपकी डायलेट हो जाती हैं, एक्सपेंड हो जाती हैं, खुल जाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है और हार्ट बीट भी या हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है।
वैसोडाइलेशन में सिंपल समझने की बात यह कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, आपने इसको पढ़ चुके हैं सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो एकदम से स्टिमुलेट हो जाता है और आपकी बॉडी में वैसोडाइलेशन यानी आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है और आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट स्लो हो जाता है। इसी तरह अगर मैं वैसो कंस्ट्रिक्शन को डिस्कस करूँ तो इसमें लिखा होगा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्टिमुलेट होता है और वो आपकी बॉडी में वैसो कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है, यानी आपकी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर देता है, जोड़ देता है थोड़ा सा। इसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल यानी थोड़ा सा हाई हो जाता है और आपकी हार्ट रेट भी मेंटेन हो जाती है। ये नेचुरली आपका ब्लड जो है, आपका ब्लड प्रेशर ऐसे कंट्रोल हो रहा होता है। तो ये नेचुरल वेज है वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रक्शन के। आपका अगर ब्लड प्रेशर लो है और ब्लड प्रेशर हाई है, डिफरेंस करके इसको पढ़िएगा कि डिफरेंस में लिखा हुआ है वैसो डायलेशन में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है और वैसो कंस्ट्रक्शन में सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है और ये कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है और ये डायलेशन प्रोड्यूस करके ब्लड प्रेशर्स को दोनों को ये कंट्रोल कर रहे हैं आपके पास। बैरो रिसेप्टर्स के बारे में एक चीज़ और लिखी है कि बैरो रिसेप्टर्स जो है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के तौर पे भी एक्ट करते हैं और तब इनको क्या कहा जाता है, बैरो रिफ्लेक्स। ये जस्ट एक एमसीक्यूज के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं कि जब बैरो रिसेप्टर्स नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के तौर पे एक्ट करें तो हम इन्हें बैरो रिफ्लेक्स कहते हैं। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया हाई प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स जिसमें आपने वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रक्शन पढ़ ली है। अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ ये लो प्रेशर रिसेप्टर्स हैं और लो प्रेशर रिसेप्टर्स का दूसरा नाम जो है वो आपको वॉल्यूम रिसेप्टर्स के जरिए से भी पूछा जा सकता है। जैसे हमने पढ़ा था कि हाई प्रेशर रिसेप्टर्स जो थे वो अयोटा में मौजूद थे, या आपने जो है डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ दिखाई है कि हाई प्रेशर रिसेप्टर जो है वो आयोटा में है और लो प्रेशर रिसेप्टर जो है वो आर्ट्रिया में है एंड देन कैरोटिड आर्टरीज दोनों में कॉमन है। लो प्रेशर रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या है, ये एक जो मैंने साइकिल ड्रॉ किया इसमें मैंने नंबरिंग कर दिया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 देन 7 8 एंड 9। इस तरह आपने इस साइकिल को याद करना है। सबसे पहले उसने ये कहा है कि लो प्रेशर रिसेप्टर्स या जिनका नाम वॉल्यूम रिसेप्टर्स भी है, या आपके ब्लड में जो है अगर आपके ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो गया, आर्ट्रिया में जो आपके पास आर्ट्रियम्स होते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम, अगर उनमें ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है तो ये इनको सेंस करते हैं या उनको डिटेक्ट करते हैं। फिर आपके ब्रेन में जो एक स्ट्रक्चर मौजूद है हाइपोथैलेमस, उसमें ये अपना मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं कि तुम वैसोप्रेसिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दो। अब वैसोप्रेसिन जो होता है ये आपकी किडनी में भी बाज़ दफ़ा जो होता है आपकी किडनी में वाटर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है, लेकिन फ़िलहाल ये वो हार्मोन है, वैसोप्रेसिन एक हार्मोन का नाम है जो ब्रेन ने इसकी प्रोडक्शन को अभी फ़िलहाल इंक्रीज़ कर दिया है। चौथे नंबर पे ये हुआ कि लो प्रेशर रिसेप्टर्स जो होते हैं इन्होंने रेनल वैसोडाइलेटर्स को भी इंक्रीज़ कर दिया। अपनी पिछली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो वर्ड रेनल है वो किडनी से रिलेटेड है और वैसोडाइलेटर्स का मतलब तो आपको पता है कि डायलेट करने वाले, ठीक है, डायलेशन प्रोड्यूस करने वाले एलिमेंट्स। तो ऐसे ये रेनल का वर्ड जो है वो किडनी है, किडनी से रिलेटेड ये वर्ड होता है। डायलेटर्स जो हैं आपकी बॉडी में डायलेशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, ये इंक्रीजेज द वाटर अमाउंट इन ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट। ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट जो है ये आपकी किडनी का स्ट्रक्चर है, ये आपकी किडनी में जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं और वहाँ पे वैसोप्रेसिन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो गई है। दोनों कंसंट्रेशंस मिलती हैं हाइपोथैलेमस के ज़रिए से और वाटर जो है वो यूरिन में रिटेंट हो जाता है या उसकी रिटेंशन हो जाती है। इसकी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया और आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया। शुरू में हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि बैरो रिसेप्टर्स ने आपकी आर्ट्रिया में जो है ब्लड की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट किया है जो अभी डिक्रीज लेवल पे है। हमने उसको इस प्रोसेस के ज़रिए से यहाँ पे देखें वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो गया। सबसे पहले हमने इसमें 2 मैकेनिज्म्स करवाए हैं। नंबर 2 पे ये लिखा हुआ है कि आपके ब्रेन ने जो है वो आपके ब्रेन को जो सिग्नल रिसीव हुआ था कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ है, उसकी वजह से जो है वो वैसोप्रेसिन प्रोड्यूस हो गया और वहाँ पे दूसरी तरफ ये हुआ कि आपकी किडनी में रेनल वैसोडाइलेटर्स जो हैं उन्होंने वाटर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ पे छठे पॉइंट पे दोनों की कम्बिनेशन हो रही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में वाटर की और वैसोप्रेसिन की हो रही है, कम्बिनेशन हो रही है। लिखा हुआ है कि कंबाइंड विद द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन बाय हाइपोथैलेमस। फिर क्या हो गया कि वाटर रिटेंशन हो गया, वाटर रिटेंट हो गया आपकी बॉडी में, आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया और ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया है। आगे एक चीज़ जो मेंशन है, ये एक छोटा सा पैच था फेडरल की बुक में, उन्होंने कहा है कि अयोटा और कैपिलरीज में किस में सबसे ज़्यादा जो है आपके पास ब्लड जो है वो तेज़ी से फ्लो करता है।
ब्लड जो है वो किस चीज़ में तेज़ी से फ्लो करेगा। सबसे पहली बात यह है कि मैंने एक चीज़ जो है वो इन्वर्स में लिखी है। मैंने लिखा है कि ब्लड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर। जितना डायामीटर ज़्यादा होगा इतना ब्लड कम फ्लो होगा। डायामीटर का मतलब है साइज़, थिकनेस, ठीक है। साइज़ की बजाय भी अगर आप इसको थिकनेस से रिलेट करेंगे वर्ड, तो आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे थिकनेस मेंशन कर सकती हूँ। आप कह सकते हैं कि जितनी ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं, जितना इनका डायामीटर कम होगा, जितना इनकी थिकनेस कम होगी, इतना ही ब्लड जो है वो ईजिली पास कर सकेगा। अब आयोटा के ऊपर देखें मैंने क्या चीज़ लिखी है कि 23 मिलीमीटर, और कैपिलरीज के ऊपर लिखा हुआ है 1 सेल थिक, ठीक है। देखने में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है कि डायामीटर किस चीज़ का ज़्यादा है, आयोटा का ज़्यादा है और कैपिलरीज का कम है। क्योंकि अभी मैंने आपको ये रिलेशन बताया है कि जितना डायामीटर ज़्यादा होगा उतना ही ब्लड स्लोली फ्लो करेगा। तो आपके अंदाजे के मुताबिक ऐसा होना चाहिए कि ब्लड जो है वो आयोटा में स्लोली फ्लो करना चाहिए क्योंकि इसका डायामीटर ज़्यादा है, और कैपिलरीज में कम फ्लो करना चाहिए क्योंकि इसका डायामीटर जो है वो ये कम है, ठीक है। अब आगे इसकी रीज़न पढ़िए। ब्लड ट्रेवल्स ओवर 1000 टाइम्स फास्टर इन आयोटा एंड ब्लड ट्रेवल्स 1000 टाइम्स लेस इन कैपिलरीज देन आयोटा। देखने में आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि आयोटा में ब्लड जो है वो तेज़ी से नहीं करना चाहिए और कैपिलरीज में तेज़ी से फ्लो करना चाहिए। अब समझने की बात यह है कि आयोटा इज सिंगल थिंग। एक मैंने आयोटा की जो है वो आपको डायामीटर बताया 23 मिलीमीटर, और एक ही कैपिलरी का मैंने आपको डायामीटर बताया जो 1 सेल थिक है। लेकिन हमने एक कैपिलरी को तो ब्लड नहीं फ्लो करना, हमने नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनमस कैपिलरीज को जो है वो हमने ब्लड फ्लो करना है। ये डायामीटर जो है सिर्फ एक कैपिलरी का है कि वो 1 सेल थिक है। तो इसलिए अगर मैं आयोटा का और 1000 या हंड्रेड्स ऑफ कैपिलरीज का मुकाबला करूंगी तो हंड्रेड्स ऑफ कैपिलरीज का डायामीटर जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आयोटा। नीचे एक नोट में एक बात लिखी है कि यू माइट थिंक दैट द ब्लड शुड ट्रैवल फास्टर इन द कैपिलरीज ड्यू टू इट्स स्मॉलर डायमीटर, हाउ इट इज़ ए टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया विच डिटरमाइंस द फ्लो रेट। कहने का मतलब ये है कि आपके देखने से ऐसा लग रही है कि कैपिलरीज में ब्लड तेज़ी से फ्लो करना चाहिए क्योंकि इसका डायामीटर कम है, और आयोटा में आहिस्ता फ्लो करना चाहिए क्योंकि इसका डायामीटर ज़्यादा है। लेकिन आपके लिए समझने की ज़रूरत यह है कि हमने आपको कैपिलरी का जो डायामीटर बताया है वो सिर्फ एक कैपिलरी का डायामीटर बताया जा रहा है। अगर मैं थाउजेंड्स ऑफ कैपिलरीज की बात करूं तो जब उसको एक आयोटा ब्लड फ्लो करेगा थाउजेंड्स ऑफ कैपिलरीज में, तो कैपिलरीज का डायामीटर ज़्यादा हो जाता है। हम यहाँ पे बुक में सिर्फ एक कैपिलरी की बात हुई है, आपने थाउजेंड्स या इनमस कैपिलरीज की बात करनी है। थाउजेंड की बात जो मैं आपको बता रही हूँ वो जस्ट एक मिसाल के तौर पर, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडीज़ में थाउजेंड्स ऑफ कैपिलरीज में ही ब्लड जा रहा है, ये जस्ट एक मिसाल के तौर पर आपको ये बात बताई जा रही है। यहाँ पर एक छोटी सी साइकिल है, इसमें अगर आप देखें तो आर्टरी जब ब्लड इनमस नंबर ऑफ कैपिलरीज में, तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मच ग्रेटर इन कैपिलरीज देन एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। उसका कहने का मतलब यह है कि जब आर्टरी से ब्लड जो होता है वो कैपिलरीज में जाता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया या डायामीटर इतना ज़्यादा होता है कि इतना ज़्यादा एरिया जो है वो किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट में नहीं होता है। आर्टरी जो होती है वो अपना ब्लड, ये तो वही तरीका है जो मैंने आपको पहले पीछे में कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि आर्टरी से ब्लड जो है वो कैपिलरीज में कैसे आता है। आर्टरी से ब्लड जो होता है पहले आर्ट्रियोल्स में जाता है, आर्ट्रियोल्स से फिर वो जो होता है कैपिलरीज में जाता है। अब आपको कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आर्टरी के बाद जब आयोटा या आर्ट्रियोल्स आते हैं तो ब्लड पहले से ही स्लो हो जाता है, और कैपिलरीज तक पहुँचते पहुँचते ब्लड का फ्लो रेट जो होता है वो मज़ीद स्लो हो जाता है। और उसकी रीज़न भी यही है कि उसका डायामीटर बहुत ज़्यादा है। किसका? कैपिलरीज का, नंबर ऑफ कैपिलरीज का। सिंगल कैपिलरी की बात नहीं की जा रही है आपके साथ। फिर बताया जा रहा है कैपिलरीज से ब्लड जो आपका वेन्यूल्स में आता है और वेन्यूल से वेन्स में आता है। अब याद रखिएगा जब ब्लड जो होता है वो आर्टरी में होता है तो उसका फ्लो रेट जो होता है वो तेज़ होता है। आर्ट्रियोल्स में आया तो कम हो गया और कैपिलरी में आके मज़ीद कम हो गया। लेकिन जो ही ब्लड ने जो है वो कैपिलरीज को छोड़ा और वो वेन्यूल्स और वेन्स में आता तो ब्लड की स्पीड दोबारा से तेज़ हो जाती है, और जब स्पीड तेज़ होती है तो आप याद रखते हैं कि आपका डायमीटर या आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो कम हो जाता है। एक छोटी सी चीज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की थी, ये एक और डिफरेंस है कि देखिए कि 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑन एवरेज ब्लड का फ्लो रेट आयोटा में क्या है, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑन द एवरेज, और कैपिलरीज में इसका 0.26 सेंटीमीटर, वेरी स्मॉल अमाउंट, इट्स इन द फ्रैक्शंस में बताया जा रहा है कि 0.26 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है इसका
बताया जा रहा है। आपसे सिंपल जो है वो एनएमडी कैट लेवल पे अगर पूछा जाए तो ऐसा नहीं पूछा, इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी जाती है। आपसे जस्ट ये पूछा जा सकता है कि आर्टरीज़ में ब्लड ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करता है तो, या कैपिलरीज़ में। आपने सिंपल ये आर्टरीज़ पे टिक करना है या आयोटा पे टिक करना है, क्योंकि इसका डायमीटर कम है और इसमें ब्लड फ्लो रेट इंक्रीज़ करेगा। ये इन्वर्स रिलेशन से आप जस्ट एनएमडी कैट के स्टूडेंट्स इसको समझ सकते हैं। लेकिन एफएससी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मैंने इसको एक्सप्लेनेशन ये दे दी है कि जब ब्लड आर्टरीज़ में होता है तो डायमीटर कम होने की वजह से उसका ब्लड फ्लो रेट यानी प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ब्लड तेज़ी से फ्लो करता है। कि आर्टरियोल्स और कैपिलरीज में आके प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि आपका डायमीटर ज़्यादा हो गया। लेकिन जब दोबारा से ब्लड वेन्यूल्स और वेन्स में एंटर होगा तो प्रेशर दोबारा से आपके पास क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है और आपका डायमीटर कम हो जाता है। नीचे ये लिखा हुआ कि बैरो रिसेप्टर्स रिफ्लेक्सेस आर इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर मोमेंट टू मोमेंट। ये चीज़ जो है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पीछे बैरो रिसेप्टर्स में। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी इस टॉपिक का नाम जो ब्लड प्रेशर है, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।